किस लिए साधना सीखना चाहते हैं? मैं इस मार्ग पर आने के लिए क्यों इच्छा हुआ तुम्हारा? मैं पहले भी करता था नॉर्मल पूजा, तो दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ ये सब, बट फिर आपकी वीडियोस देखे, लेकिन ज़्यादा प्रभावित गुरुदेव से हुआ हूँ, निखिलेश्वरानंद जी से। साधना मेन लक्ष्य तो सिद्धाश्रम जाना है। कठोर तप करना पड़ेगा सिद्धाश्रम के लिए, करोगे? भगवती के चरणों में दे दिया जा, कर लूँगा गुरु जी। तुम अपने मन को दृढ़ संकल्प करो, तुम क्या करोगे? भगवत के चरण छोड़ दो। तुम्हारे अंदर संकल्प दृढ़ है तो भगवती माता खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। संकल्प जीवन में इसके अलावा ही क्या करना है, यही मेरे को तो। बच्चों की तबीयत सब ठीक है? हाँ। बीवी के साथ पढ़ता है कि नहीं अच्छे से? नहीं पढ़ता है तो मेरी पूजा साधना में कभी कोई विघ्न नहीं करती, सपोर्ट करती है। और कोई चीज़ में लड़ाई झगड़ा होती है? नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं होते, शांति है घर में? हाँ। तुम्हारी इच्छा है खाली भगवती को प्राप्त करना? जी। कितना साल हुआ साधना कर रहे थे? हो गया 6 महीने, 1 साल हो गए। साधना तो नहीं, पूजा पाठ और मंत्र जाप थे। पहले किसी गुरु से दीक्षा लिए थे? एक बार हमारे थे गांव में थे का गुरु जी, उनसे लिया था दीक्षा, उनसे ही क्या कर दिया, बहुत छोटा था। उनसे कुछ साधना सीखा गौरी से? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। ओम नमः शिवाय के लिए बोला था, बस जाप करो, मस्त रहो। बस। क्यों त्याग दिया तुमने उसमें? किस वजह से? उन्होंने सही त्याग कर दिया। अच्छा। उन्होंने साधना नहीं सिखाया कि अभी तू बहुत छोटा है, साधना में छोटा और बड़ा क्या? अपना जीवन जी। उसके बाद कोई गुरु? उसके बाद अभी गया था एक जगह पे। कहाँ गए थे? ये हमारे कोटा साइड, राजस्थान, कोटा साइड। उससे दीक्षा लिए? हाँ, उन्होंने 15,000 रुपये लिए थे और दीक्षा ली थी। वो सब सामान नजदीक लाओ। भी पाखु वाली है, मैं साउंड और क्लियर होने को बोले कंप्लेन आती है। ऊपरों ने हाँ, तो तुमने अघोरी दीक्षा लिया, उसके बाद दूसरा दीक्षा लिया, उधर 15,000 दिया। 15,000 में उसने क्या साधना सिखाया, बोलो बेटा? एक हनुमान जी का साधना दिया था। क्या हुआ हनुमान जी की साधना में?
मैं किया था हनुमान जी की साधना 18-20 दिन मेरा कंटिन्यू चला था। फिर 18-20 दिन की साधना तो नहीं होता है। नहीं कंटिन्यू चला था, 41 दिन का था। हाँ, बंद क्यों किया? मेरे को मतलब कोई काम आ गया था, कहीं जाना पड़ गया था जरूरी काम की वजह से, तो उसकी वजह से वो सब साधना खंडित हो गया था बीच में। वो साधना को सिखाने के लिए 15,000 लिए थे या कल दीक्षा देने के लिए? वो साधना और दीक्षा दोनों ही आ गई थी उसमें। फिर कोई दूसरा साधना सीखता तो फिर उसका उसका अलग फीस है। जितना साधना सीखो उसका उतना उतना अलग फीस है। उन्होंने मुझे एक ग्रुप में जोड़ा था 2100 रुपये में, 2100 रुपये देके। टेलीग्राम पे एक ग्रुप था, लेकिन किस्मत से उस ग्रुप में इलाज और उतारा नाम का ग्रुप था, तो उसमें जितनी भी चीज़ें थी वो चीज़ें मुझे एक बुक के अंदर मिल गई सारी की सारी। अच्छा, बुक के अंदर मिलने के बाद तुमने छोड़ दिया गुरु को? मेरा मतलब मन उछट गया कि जिस चीज़ के लिए 2100 रुपये लिए वो चीज़ें सारी एक बुक में अवेलेबल है, तो वो बुक ही प्रोवाइड करवा दे, वो सबको बता दे इस किताब में से पढ़ लो। जैसे कथावाचक हो गए, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ में तो रामायण भगवत गीता सब लिखा रहता है, तो सुनने की जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, यही तो है। अभी कथावाचक सुनने जाते हैं लोग, भीड़ होते हैं कि नहीं? हाँ, तो कथावाचक करने के लिए माल पानी उठाते हैं कि नहीं? लाखों रुपया बहुत उठाते हैं ना। तो वो जो कथावाचक बोलते हैं, राम कथा, हनुमान कथा, कि कृष्ण कथा, विष्णु कथा जो सुनाने लाखों रुपए लेते हैं, तो उनका सुनने में और एक किताब पढ़ने में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है? खुद से पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो सुनने की जाने की क्या जरूरत है? सुनने से क्या फ़ायदा होता है? खुद से पढ़ता नहीं है वो, इसलिए जाते हैं। You are educated, you are so brilliant, you know everything, you understand everything. Right, I understand. अब फिर अभी तुम मुझसे दीक्षा लोगे, मेरी सवाल है, अगर मेरी कोई साधना नहीं सिखाया तो फिर? मैं तो निखिलेश्वरानंद जी, बस मान लीजिए 1 महीने से तो गुरु जी की वीडियो देख देख के ही जी रहा हूँ। आपकी वीडियो तो मैं देखता ही हूँ, लेकिन मैं दिन रात इन्हीं की वीडियो देखता हूँ। इनकी हर एक साधना के टॉपिक पे वीडियो देखा हुआ है, इनके सिद्धाश्रम पे वीडियो देखा हुआ है, ये जे सब बोलते हैं कहते हैं सब देखे हुए हैं। कहते हैं 108 उपनिषद मौखिक सुना सकते हैं। एक ऐसे गुरु कहाँ है इस दुनिया में? हर धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री है। शंकराचार्य जी की बात में यही तो है। अभी हमारे तो कोई नौकर प्योर नहीं है, सब हमारे ऊपर है। और बड़े बड़े गुरुओं की तो उनके पास तो सब देवता चाकर प्योन है, और फूंक मार देते हैं, आजा आजा इधर आजा, सब आ जाते हैं इधर। गुरु जी को तो ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई थी। शंकराचार्य वो स्वयं विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कैसा पता है निखिलेश्वर जी? ब्रह्मा विष्णु महेश है स्वयं। कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम है अभी तक? नहीं, वो कौन है? निखिलेश्वरानंद जी। वो नरेंद्र श्रीमाली है। हाँ, ये कौन है? निखिलेश्वरानंद। ये निखिलेश्वर है, वो नरेंद्र श्रीमाली है। फर्क क्या हुआ? उनकी एक लिमिट है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। दोनों तो एक है ना, लिमिट की बात कहाँ से आई? है तो एक, लेकिन हाँ, वो शरीर रूप में है, ये गुरु तत्व के रूप में है। गुरु जी साधना कर रहे थे, उनके सामने ये खड़े हुए। गुरु जी है तो एक ही ना। एक ही है। गुरु जी साधना करते, ये इनके सामने प्रकट हुए। मतलब कोई जरूरत नहीं है, घर वापस जाओ, तू जो है मैं वो हूं, मैं तेरा अगला जन्म का रूप हूं, तेरा इस जन्म का रूप है, हम दोनों एक ही। मैं तेरे अंदर बस गया हूं, आने की जरूरत नहीं, जंगल में जाओ। एक ही, क्योंकि उनको मिले थे गुरु सच्चिदानंद जी हिमालय में, तो उन्होंने दिखाया था इनके रूप को,
तो तू तेरे को पहचान नहीं पा रहा तो कौन है देखना चाहता है, ये है तू। गुरु जी बोला जाता है वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी और ब्रह्मा जी को बुला के गुरु जी ने किया था, तो वो किसने कौन से मतलब किए थे? ये वाले की? तो ये और वो एक ही है। वो उनका जन्म का यौवन है, तपस्वी। हमें तो वही पता था कि वो ऐसा। सच्चिदानंद जी ने कहा तुम दोनों एक ही हो, हाँ। नाम अलग है। वो निखिलेश्वर है, तुम नारायण दत्त हो, लेकिन तुम एक ही शरीर हो, एक ही तत्व से बने हो। इसलिए तुम जाओ, समाज की सेवा करने चले जाओ। तुम जाओगे तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम जाओ। वो घर बार छोड़ के चले गए थे, सब बच्चों को सबको छोड़। गुरु निखिलेश्वरानंद जी ने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के चले गए थे, ताकि जब अपने बेटे को साधना सिखाया, उनके बेटों को भी बख्शा नहीं, बांध में रस्सी से बांध के तालाब में डाल दिया। अगर कोई गुरु अगर वो ब्रह्म के रूप में नहीं होगा, तो कोई साधना में कोई गुरु दर्शन देता है? नहीं देते। दिया था तुम्हारा गरीब गुरु? तुम्हारा पहला गुरु ने दर्शन दिया था आज तक? नहीं दिया। दूसरा गुरु ने दिया था? लेकिन ये गुरु जी दर्शन देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म से ही सृष्टि हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अकाल ब्रह्म तमाई है, महामाई। महामाई सबसे ऊंच पद पे है, क्योंकि महामाई ने ही बनाया है ईश्वर को। ये ब्रह्मा और विष्णु महेश को बनाने वाली महामाई है। ना ब्रह्मा नहीं बना था, ना शिव बने थे, ना विष्णु बने थे। उन तीनों को बनाने वाली महामाई थी। उन्होंने ही रचना की तीनों की, और फिर तीनों को रचना करने के बाद तीनों की पत्नी किस रूप में अलग अलग रूप लेके फिर रचना की, तब जाके सृष्टि की रचना हुई थी। और रचना कहां से हुई थी? अलग अलग रूप में अलग अलग रोल निभाया उन्होंने। कोई राम बना तो कोई कृष्ण बना, कोई विष्णु बना। ये सब महामाई की देन है। भगवान विष्णु महेश जी किसकी देन नहीं, ये देन है महामाई की। महामाई कहते हैं मैं ही सब बनाता हूं, मैं ही सब बिगाड़ता हूं। सृष्टि की रचयिता मैं ही हूं, वो नहीं है। एक गुरुजी क्वेश्चन और आया। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। इधर आओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। और तुम्हारा भी क्वेश्चन आ जाओ, कुछ क्वेश्चन बोलो। हर क्वेश्चन का सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैंने कोई आज तक भागवत में मेरे गुरु के सामने बोल रहा हूँ, माई के सामने बोल रहा हूँ, ना मैं कोई रामायण पढ़ा हूँ, ना मैं कोई भगवत गीता पढ़ा हूँ। और जितने के सामने अंदर आज तो देख रहे हो ना सब वीडियो में, ये मुंडी हिला के, बाल हिला के, इधर से भाग के, उधर से भाग के, हिल के, तो कौन आता है मालूम? कौन आता है? माँ काली आती है? नहीं आती। वो देव जिन्होंने भक्ति की है ना माता की, वो उन्हीं का स्वरूप होता है। जब मैंने की मेरे को पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई। योगी नहीं आती है, बाकी माँ की योगिनियां शरीर में आते हैं, तब शरीर को हिलाते हैं। थोड़ा सा हिलता है, मना नहीं है, थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, ऊर्जा आती है, क्योंकि साधना की है उन लोगों ने भी। वो जो ऊर्जा आती है, शरीर हिलता क्यों है? जो हिलता क्यों है शरीर बैठ के? क्योंकि वो ऊर्जा को जो संभाल नहीं पाते हैं, वो कांपते हैं, वो क्या कुछ करते हैं पता नहीं। और कोई कुछ है, जानबूझ के भी हिलते रहते हैं। सारे दरबार चले सर कोई तो सर और बाल तो और पागल जैसा होके हिलने से भी किसी को पता चलता है कि हाँ हम हिलेंगे। यूं तलवार लेके दौड़ दौड़ के भाग जाते हैं, दौड़ दौड़ के आ जाते हैं, यहाँ करके जीप को निकाल देते हैं। ये भी दरबार चलने का धंधा है। तो माता वैष्णवी कभी किसी के शरीर में आती नहीं है। उनकी योगिनियां, उनकी सहचरी आती हैं। कहाँ आते हैं? शरीर में नहीं आते हैं, क्योंकि एक योगिनी की
इधर रहा, मेरा वॉइस उधर क्लियर नहीं जाता है, कुछ कंप्लेंट आता है। ये चौथी साल को 8 महीना वो सिखा रहा हूँ, उसको भी पता नहीं है, इतना एड़ा बन गया है, समझ गए ना। तो हमने वही कृपा है, हमने जीवन में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हम जितना दुर्गा सप्तशती पढ़ कर दिया है ना, तो माता खूब आके आधी रात को वो भोग खा के चली जाती थी। और हमने बहुत सारे प्रयोग कर दिया है, जिसकी वजह से हमने गुरु की कृपा से माइक को हमने प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि हमने जाके जंगल में जाप किया, रात दिन बैठ के माला पकड़ाना है। हम डायरेक्ट हवन पे उतर पड़ा। आज तक मैं 4 साल हो गया हवन करना कंटिन्यू। हवन में जो ऊर्जा आती है वो जप में ऊर्जा नहीं आती है। जप तप का जो ऊर्जा आती है, कितना दिन जाप करोगे, एक साधना खत्म हो गया, जप खत्म हो गया। और भगवान होते हैं बैटरी, हम हो गए प्लग चार्जर। हम चार्ज करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी, तो बैटरी की कृपा करेगी भाई लाइट जलूं या ना जलूं। और हम ऐसा है कि हमने ऐसा सस्ता पकड़ लिया कि साला हम रोज ही चार्ज करेंगे। जा है ही है। माँ आदिपराशक्ति को जगत जननी बोला जाता है। माँ आदिशक्ति को जगत जननी बोला जाता जगत जननी बोला जाता है। तो फिर तो लेकिन हर जगह अलग अलग बोला जाता है। जैसे महाकाली का भी बोला जाता है कि वो अधिष्ठात्री देवी है। महाविद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी को बोला जाता है। तो मतलब सबका है और सबका अलग अलग, तो क्या मतलब है उसका? है तो सब एक, तो ये अलग अलग क्यों है? मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा, भगवती का जो पुराण की किताब लाया था उसमें से कोई पढ़ लिया क्या? नहीं, उसमें से नहीं पढ़ा, वो पढ़नी बाकी है अभी। मतलब कोई हमसे कोई जब लेखक कोई तरीके से लिखते हैं। हाँ। मैं तो लेखक नहीं हूँ, मैं तो वक्ता हूँ, बोलता हूँ। तुमने जो सवाल किया, गुरुजी भगवती तो एक है, तो उधर काली, उधर बगला, उधर दुर्गा, उधर त्रिपुर सुंदरी, ऐसा क्यों है? यही ना? हाँ। क्योंकि किसी को ऐसे कोई सवाल कर देता है तो बोलने के लिए नहीं रहता है। हम बोलते हैं बस हाँ, बस माँ काली है जो है। बाकी वो बोलेगा कि ललिता सहस्त्र, मतलब वो बड़ी हैं, श्री चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। और बोला जाता है कि श्री चक्र से बड़ा कोई वो श्री यंत्र, सॉरी श्री चक्र बोल रहे थे। सबसे पहले देवी कौन उत्पत्ति हुई? गुरुजी तामे पता है वहाँ जब समुद्र मंथन हुआ तब कौन सी देवी उत्पन्न हुई? समुद्र महालक्ष्मी। हाँ। अभी एक और महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों से मिलकर दुर्गा हुई। हाँ। कहाँ से हुई दुर्गा? दुर्गा जी का प्रादुर्भाव तो उससे बताया जाता है। किस समय? वो जब ये कौन सा मधुकैटभ वध के वाला सप्तशती, वही सभी की हथियार से, सभी के अग्निपुंज से तो दुर्गा बनी थी। बराबर कि नहीं? तो दुर्गा जी ने फिर महालक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, वैष्णव लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी अलग अलग है कि नहीं? लक्ष्मी तो एक है, लक्ष्मी का विभाजन हुआ। लक्ष्मी एक है, लक्ष्मी का विभाजन हुआ। मैं नायक हूं, मैं उसको बोलता हूं ये गौरव नायक, ये मेरे अंश से है, मैं उसको शक्ति प्रदान किया, मैंने उसको जन्म दिया। ये राहुल नायक, ठीक है, ये हंसराज नायक, ये तीनों कहां से गए? आप में से गए, मेरे में से गए। हाँ। तो मेरा और उनके अंतर क्या है? कुछ नहीं। अंतर है ना? क्या मतलब नहीं क्या ऐसे आप फूल हो, अंतर है ना? आपको अंतर कैसे नहीं? अंतर है ना? अंतर में मेरा शरीर का अंतर नहीं है, मेरे नाम का अंतर है कि नहीं? हम्म। क्योंकि मैंने इसका नाम हंसराज नायक रखा। जैसे काली माता, दुर्गा माता बोलते हो ना, माता तो लगाते हो कि नहीं? तो हमने इसको नायक लगे। तो नायक तो मेरे नायक से डिक्लेरेट हुए, तो नाम अलग किया ना। तो नाम मैंने क्यों अलग किया? उनकी पहचान अलग नहीं, मैंने इतने सारे राक्षस हो गए, मैं अकेला कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया, मेरे दिव्य पुंज से मैं कुछ शक्तियां को सृष्टि की। मैं काली भेजा, मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं आदि शक्ति हूं। मेरी कोई विवाह नहीं है, ना मेरा कोई स्वामी है।
मैं सबको स्वामी बनाऊंगा। इन्होंने कहा महाकाली का बनाया, शिव जी का पत्नी बनी, माँ महालक्ष्मी बनाया, फिर विष्णु की पत्नी बनी, फिर सरस्वती बनाया, ब्रह्मा की पत्नी बनी। तो दुर्गा कौन हुआ? एक ही हुआ ना। तब महाकाली जी ने क्या किया, फिर 10 महाविद्या सृष्टि किया, अलग शक्तियों की रचना करने के लिए। एक तो हेडमास्टर तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ना स्कूल को, सब तो मास्टर मेरा ही है ना, मैं तो हेड मास्टर हूँ, मतलब मास्टरों का हेड मैं हूँ, तो माताओं का क्रिएटर मैं हूँ, तो सभी माता तो मैं ही हूँ। सभी मेरे नाम अलग है लेकिन मेरे अंश एक है। तो वो क्रिएटर का नाम क्या है? आदिपराशक्ति, त्रिपुर सुंदरी या फिर महाकाली? दुर्गा। दुर्गा। दुर्गा ने सृष्टि की काली को, काली ने सृष्टि की त्रिपुरी सुंदरी, जिसको कहते हैं षोडशी। हाँ, 10 महाविद्या में क्या आता है? महाविद्या। षोडशी, बगला, छिन्नमस्ता, तारा, धूमावती, मातंगिनी, भुवनेश्वरी, ये सब किसके अंग है? महाकाली के। महाकाली किसके अंग है? दुर्गा के। मतलब दुर्गा से गई काली, काली से गई 10 महाविद्या। दुर्गा से गई लक्ष्मी, लक्ष्मी गई 5 महाविद्या। दुर्गा से गई सरस्वती, सरस्वती भी है 3 महाविद्या। सबने फिर इन तीनों ने बोला साला हमको लड़ने के लिए फिर हमको बनाना है। दुर्गा जी ने हमको पैदा कर दिया, अभी हमको भी लड़ना है। उसके बाद हमने क्या किया, सप्तमातृका आ गए, फिर अष्टमातृका आ गए, फिर मयूरवाहिनी, वाराही, ये सब सप्तमातृका ही जाते हैं ना। सप्तमातृका भी कहा जाता है, फिर सप्तमातृका योगिनी बना। तो इन्होंने फिर 64 योगिनी बना दी। 64 योगिनी क्यों बनाए? किसने बनाया? माँ काली ने बनाया। क्यों बनाया? माँ दुर्गा काली ने बोला, दुर्गा माता तुमने तो मुझे क्रिएट कर दिया, साला इतना राक्षस को मैं अकेला कैसे हैंडल करूं? अच्छा मैं हैंडल करूं, एक ऐसे राक्षस आते हैं, साला 4-5 रूप ले लेते हैं। तो वहां पर क्या आया? रक्त बीर्ज राक्षस। जैसे ही रक्त बीर्ज राक्षस आया तो उसको माता जब मार रही थी तो जितने रक्त के खून की बूंद पड़ रहा था उतने रक्त बीर्ज उत्पन्न हो रहे थे। फिर महाकाली ने क्या की, बोला इतनी योगिनियां की क्रिएट कर दी, सब योगिनी से बता दी, मिलिट्री में सैनिकों से खड़ा कर दिया, योगिनी खड़ा कर दिया, ए योगिनियों सुनो, मैं रक्त बीर्ज को मारते जाऊंगा, जैसे खून पिच करती पड़ती रही कि भूमि में पड़ने से पहले तुम जीभ से चाट लेना। तब जाके फिर सहस्त्र योगिनी जन्म की, 64 नहीं, सहस्त्र योगिनियों में फिर बनाया तुम 64 योगिनी उनका हेड है। इसमें रत्ना है, रत्नेश्वरी सबसे हेड योगिनी है 64 में, रत्नेश्वरी देवी। माँ काली की जो साधना करते हैं उनके पास रत्नेश्वरी जाती है। रत्नेश्वरी है, वाराही योगिनी है, काली योगिनी है, लक्ष्मी योगिनी है, सबका नाम दे दिए। प्रत्यंगिरा देवी, प्रत्यंगिरा बगलामुखी, बगलामुखी के अलग रूप है। सब मैंने क्या समझाया अभी? हाँ, दुर्गा ने रूप अलग किया, उन्होंने रूप अलग किया, उन्होंने रूप अलग किया, बगला माई ने फिर उनका रूप अलग किया, मातंगिनी भी अलग रूप किया। मातंगिनी कर्ण माता वाली हो गई, फिर मातंगिनी बोली मैं बीड़ा बजा रहा हूँ, अभी तुम भी चलो गाना गाओ मेरे साथ में। एक नाम हो गया कर्ण मातंगी, एक हो गया बीड़ा वादिनी। नहीं तो सरस्वती और मातंगी फर्क क्या रहा? बोलो। सरस्वती जी के पास गुरुजी वो हंस रहता है और मातंगी जी के पास वो क्या तोता रहता है। तोता को वाक सिद्धि के लिए मतलब ऐसे शायद उसको प्रदर्शित वाक सिद्धि तो ऐसा बोलते तो हर देवी के पास वाक सिद्धि, सब तो एक देवी से क्रिएट हुआ, तुम तो एक देवी पूछा करो वाक सिद्धि हो जाएगी, मातंगी ही करो क्यों वाक सिद्धि होगी? क्या माँ कालीगढ़ से वाक सिद्धि नहीं होगी? नवान मंत्र करो वाक सिद्धि हो जाएगा। वाक सिद्धि होने से होता क्या है? मतलब तुम जो बोलोगे वही होगा। तुम मर जा बोल तो मर जाएगा। सच में। अच्छा और एक बात, वाक सिद्धि देवियों से कराने की क्या जरूरत है? वाक सिद्धि तुम 3 महीना अपमार की जड़ घिसो ना, वाक सिद्धि हो जाएगा।